नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 18 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में पेंशन को लेके जो तमाम तरह के लोगों के मन में, आप सभी के लोग के मन में कंफ्यूजन है, उसको मैं बारी बारी से कंफ्यूजन को खत्म करूंगा। और देखिए, अप्रैल मई जून तक किस्त आने का समय हो चुका है। अब कभी भी आपका पेमेंट आपके खाते में आना चालू हो सकता है। नए पेंशनियर एकदम अपना ध्यान से देखें कि उनके खाते में उनके डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग हो तक रखा है या नहीं। डीबीटी एनपीसीआई नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा सरकार की ओर से। ऊपर से जिनका पुराना पेंशन है, जनवरी फरवरी मार्च वाला ही नहीं आया है, उनको किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको जो उनका जो पैसा है वो अभी ही मिलेगा। जो पेंडिंग में रह गया था, भले ही कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से रहा हो, भले ही कोई टेक्निकल इशू की वजह से रहा हो, लेकिन अब पेमेंट आएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च वालों का, जिन भी विधवा माताओं बहनों का, वृद्धजन का, जिनका भी रुका है। उससे पहले एक अपडेट आई है यूपी में। देखिए, फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूं, अगर आपने सुना हो चाहे। देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था एक बार, फिर इसको समझिए। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले अपात्रों की तलाश हो रही है। लाभार्थियों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और ये अपात्रों की तलाश भी नहीं हो रही, पात्रों को भी तलाशा जा रहा है। जो पेंशन के पात्र है उनकी पेंशन लगवाई जा रही है, जो अपात्र है उनकी पेंशन बंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्रों को हटाने के लिए लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। यह प्रक्रिया जो पहले 10 जून तक पूरी होनी थी, अब बढ़ा दी गई है, जिसे वर्तमान में 67.5 लाख लाभार्थी शामिल है। अब समझो, वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता। देखो, अब देखो, इसमें जो है विभाग ने सभी जिलों में प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक एवं अभिलेख सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, प्रदेश भर में 67.5 लाख लाभार्थियों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लिया जा रहा है। इससे इससे पूर्व में ऐसा कई मामले सामने आए हैं जिसमें जो मृत व्यक्ति का भी अपात्र लोगों के नाम पर भी पेंशन का भुगतान हो रहा है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है ना। और मैं आपको बता दूं, विभाग ने पिछले वर्ष भी सत्यापन के बाद जो 3 लाख से अधिक अपात्रों को चिन्हित कर सूची से बाहर किया था। विभाग ने निर्देश दिया है कि सत्यापन के दौरान पात्रों को फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। सत्यापन का पूरा सजगता बरती जाए, जिससे कि पात्र लाभार्थियों का नाम ना कटे। ये मैंने पहले भी अपडेट आपको बताया था। देखो, ये अपडेट्स हो रहे हैं, पेंशन नियमों में बदलाव हो रहा है। मुख्य रूप से जो वृद्धावस्था पेंशन है, ये मुख्य उस पे उद्देश्य पे है कि भैया, वृद्धावस्था पेंशन में देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पे लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, जिसका जो खामियाजा उनको भी जो भुगतना। देखो, सबसे बड़ी बात है, जब व्यापक वेरिफिकेशन चलता है तो पेमेंट चीजें डिले होती हैं। उससे जो जिनका सब कुछ सही है उनको भी दिक्कत होता है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप एक पात्र लाभार्थी हो तभी पेंशन लिस्ट का हिस्सा बना करो, अन्यथा आप जो दूसरों की भी पेंशन डिले करवा रहे हो, ठीक है ना, तो ये गलती प्लीज ना करें। ये आप लोग करते हो और इससे समस्या होती है, प्लीज आप इस बात का ध्यान दें। देखो, एक मेरे से विकास अग्रवाल जी, गोरखपुर में विकलांग पेंशन कब आएगा? अप्रैल मई जून का है, तो अब हफ्ते भर से 10 दिन में कभी भी आ जाएगा। राकेश गुप्ता, हमारा बैंक में सब सही है, चेक करा लिया है, समस्या सत्यापित हो गया है, हमने पहचान पत्र भी अपलोड करा दिया है। कब तक आएगा न्यू पेंशन? जुलाई 15 तक देख लीजिए आप। विकास यादवंशी, सर जी मैं विकास यादव, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा वृद्धावस्था पेंशन वेरिफिकेशन पर लगा था, परिवार रजिस्टर अपलोड करने के बाद फिर स्टार्ट हो गया है। पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं दिखा रहा है। भाई कुछ समय वेट कर लो, दिखाएगा। अपडेट नहीं हुआ होगा, अगर ना हो तो सीधे अपने जो नजदीकी समाज कल्याण विभाग का कार्यालय होता है ना, आपका विकास भवन में, वहां जाके संपर्क कर लेना, या ब्लॉक में, जहां भी आपका नजदीकी कार्यालय पड़े। अमरेश सिंह, जनवरी फरवरी का कब आएगा? अभी आएगा भैया। देखो, जिसका पेंडिंग रह गया था उनका बकाया अभी आएगा, भले वजह कोई भी रही हो, आएगा जरूर, इसमें घबराइएगा मत। अंशिका जी, पुराने वृद्धा पेंशन जनवरी फरवरी मार्च कब आएगा कन्नौज में? जी बहुत जल्दी आएगा बहन, घबराए ना। ये तो कई तरह के नियमों में बदलाव और वेरिफिकेशन के चक्कर में पेमेंट डिले हुआ है।
न्यू ओल्ड एज पेंशन 2026 सीतापुर से। देखो अगले महीने तक आ जाएगा मैक्सिमम टाइम। देखिए एक बात आप सभी को बता दूं, किसी भी प्रकार का पेंशन में कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाला। देखिए जो भी देरी हो रही है इसमें होता क्या है ना, जब किसी बड़े पैमाने पे कोई कार्य चलता है तो जो पेंशन जो पेमेंट का सिस्टम है उसको भी रोका जाता है, उससे भी डिले होती है पेमेंट। यही कारण है कि आप लोग का पेमेंट समय पे नहीं आ पा रहा है ना। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग को समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के हर एक कमेंट का मैं वीडियो में ही जवाब दे देता हूं। देखिए और दूसरी बात एक चीज बता दूं, जब भी मैं कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, देखो जो आप लोग को सुनना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब भी आप अपनी पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप लोग गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कुछ गिनी चुनी कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, लगभग 5 ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका पैसा पेंशन रुकती है या डिले होती है या रिजेक्ट हो जाती है। सुनना ध्यान से यूपी के सभी पेंशनियर। देखो अगर आप डॉक्यूमेंट में जानकारी गलत देते हो, जानकारी मेल नहीं खाती है, आधार, बैंक की पासबुक, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि, जन्म तिथि और जो उसका पता एक जैसा होना चाहिए। यदि किसी डॉक्यूमेंट में नाम या जन्म तिथि या एड्रेस में अंतर है तो उसे पहले से ही ठीक करवा लो, बाद में समस्या होगी। फिर दूसरा है गलत बैंक खाता देना। बैंक खाता आवेदक को अपने नाम पर होना चाहिए, खाता सक्रिय एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए पेमेंट में। डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए, मैपिंग हुआ हुआ होना चाहिए। गलत, फिर जो तीसरी बात है गलत पता या निवास। देखो गलत अगर आप एड्रेस अपनी जानकारी देते हो तो ये भी एक कारण है कि आपका चीज जो है, आपका कहीं आपका कोई वेरिफिकेशन आती है या कोई बात आती है तो वहां आपको गलत एड्रेस आप देते हो, गलत जानकारी देते हो, उस केस में भी रिजेक्ट हो जाता है। चौथा, आय संबंधित जानकारी कभी गलत नहीं देनी चाहिए। आय की जानकारी सही जानकारी दें। आय प्रमाण पत्र गलत या बढ़ा चढ़ाकर उसमें जानकारी अगर दे दी आपने और जो आपकी वर्तमान में स्थिति वैसी नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अपूर्ण आवेदन जमा करना, सभी आवश्यक कॉलम जरूर भरे। पेंशन जो बनवाते समय आप हस्ताक्षर करते हो, अंगूठा लगाते हो, जहां भी जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लगा रहे हो वो सही लगाना। याद रखना अगर आप गलत डॉक्यूमेंट गलत जानकारी लगाते हो तो आपको आपका खामियाजा फिर आप ही को परेशान होना पड़ेगा। और देखिए मैं एक बात आप सभी को बता दूं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और जिस वजह से आपकी पेमेंट रुकती है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनियर से कि ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपकी पेमेंट में दिक्कत आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो में समय दिया। एक काम और कीजिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है, लाइव वीडियो में जरूर आता हूं, मेरे से लाइव में बात किया करो। आप लोग को मैं जागरूक रखना चाहता हूं। देखो ताकि आप लोग जागरूक रहोगे कभी आपका पेंशन नहीं रुकेगा किसी प्रकार से। ये जो उतार चढ़ाव अभी चल रहे हैं ये सही हो जाएंगे और अप्रैल मई जून का पेमेंट अब कभी भी आना चालू हो सकता है। ध्यान रखना, चेक करते रहना, पेमेंट आ जाए तो खुशखबरी जरूर सुनाना। मैं भी अपनी एंड से आप लोग को जानकारी दे दूंगा, पेमेंट आने दीजिए किसी का। और 4,500 वाला भी जैसे ही आता है पेमेंट तो जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।